स्वागत है। मैं आपका दोस्त राज और हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ के गांव चंडोरा में। यहां से प्रधान पद के लिए चुने गए हैं जो प्रत्याशी, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। क्या नाम सर? मुजम्मिल जी। तो आप यहां से प्रधान पद के लिए चुने गए हैं। इससे पहले भी कोई इलेक्शन लड़ा है आपने? लड़े थे लेकिन हार गए थे। जी जी सर, मेरा पहला सवाल सबसे यही होता है, आपने ये चुनाव लड़ा है प्रधान पद के लिए, इसके पीछे वजह क्या है? आप गांव के लिए काम करना चाहते हो। सर, आपके गांव के विकास के लिए क्या क्या मुद्दे हैं जिन्हें आप लेकर चलोगे? सबसे जो मेन है वो सफाई का है। जी जी, जैसे हम देख रहे हैं कि वास्तव में गंदगी बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या पहले प्रधान ने इस पर ध्यान नहीं दिया? सही नहीं दिया। तो मेरा पहला सवाल जो सबसे अहम है, ये जो पहले 6 महीने हैं, साइलेंट प्लीज, साइलेंट, इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में आपका कौन सा काम है? सफाई को सबसे पहला है, सबसे पहले सफाई पे ध्यान देंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कितने सफाई करनी है इस गांव में? एक है। काम करता है? बस करता कभी महीने में एक बार आके सफाई कैसे होगी? अच्छा अच्छा, तो फिर आप कैसे सफाई कराएंगे जब एक ही है यहाँ पर? वो निजी से कराएंगे। और गांव के ऐसे क्या चीज़ है, मतलब किस चीज़ों पर आप ज़्यादा काम करना चाहेंगे? जैसे शिक्षा का हो गया, आपका चिकित्सा का हो गया, सड़कें हो गई, यहाँ की बिजली पानी है। अच्छा, पूरी जो गांव में है नसीसी लॉकिंग कराएंगे आप। शिक्षा का क्या स्तर है गांव में? शिक्षा का इंटर कॉलेज है आपके गांव में? राज्य के इंटर कॉलेज पहले से ही है? वो पहले से ही है। और कोई डिस्पेंसरी, सरकारी डिस्पेंसरी उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है? मेरठ जाना पड़ता है। तो क्या वो भी आपके मुद्दों में है? डिस्पेंसरी का आप नहीं करा सकते आप। अच्छा सुनिए, आप नए प्रधान हैं, आपको हमारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाया हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? बस कोरोना की वजह से सब डर में है। ये आपका फर्ज बनता है। तो आपने यहाँ दहशत बनाई हुई है कि मास्क लगा के चले। मास्क जरूरी है, जरूर है मास्क। जी, थैंक यू। तो सर, जैसे डिस्पेंसरी कह रहे हैं सर, अकस्मात कोई बात होती है, मेरे तो बहुत दूर पड़ता है फिर यहाँ से। जी, अच्छा, तो मतलब ये आपके मुद्दे में है नहीं। लेकिन मैं पिछले गांव में कई में गया हूँ, वहाँ मैं सभी के विकास कार्यों में शामिल है डिस्पेंसरी। तो क्या इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए आपको? गरीब लोगों के जो मकान है, बताऊंगी तुझे बाद में। जाओ उसे पहले वोट का पिला ले। मकान है तो टूटे, अरे उसे वोट का पिला ले, उसे रात को सुलाएगा। उसका मतलब आप कोशिश करेंगे या बनवाएंगे उसके लिए। सर, विधवा पेंशन आती है, वृद्ध पेंशन आती है, तो अभी कितनी आती है गाँव में? अच्छा, क्या वो उनको पूरी मिलती है? पूरी मिल जाती है। चलिए, हम गांव का थोड़ा सर्वे भी करेंगे और मतलब आपके उसमें पूरी की पूरी मिलेगी और बाकी जो है उसकी आप बनवाएंगे उसकी आप। जी ठीक है। तो आपके मेन मुद्दे सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि गांव की सफाई पर ध्यान होगा आपका। उसके बाद यहाँ की जो सड़कें हैं, नाले की सफाई होगी। शिक्षा में कह रहे हैं कि यहाँ इंटर कॉलेज है यहाँ पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिल्कुल सही है, बिजली ठीक आती है। पानी वगैरह का? पानी भी सही। तो आप किस चीज़ को प्राथमिकता देगा सबसे पहले? सफाई। कोविड-19 को देखते हुए। जी हाँ, तो ये सफाई को प्राथमिकता देनी है। तो अगले 6 महीने में सफाई और सड़कें आपके लिए मेन रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ सफाई और जो नाली है उनकी हालत ठीक है? ये बहुत ही खराब कंडीशन है, खराब है, बहुत ही खराब कंडीशन। सर, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। इस बारे में कोई भी ध्यान गया या किसी भी तरह का आपके पास कोई स्कीम, कोई प्लान है कोई गांव वालों के लिए? देखो बेरोजगारी तो ये है, मैं भी काम करता हूँ जी। बस यहाँ से बाहर काम बजाना सब लोग। अच्छा, यहाँ कोई काम ऐसा है नहीं। अच्छा, कुछ भी ऐसा नहीं है? नहीं, प्रधानमंत्री का योगी सरकार का कहना है कि मनरेगा। हाँ जी सर, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे।
मनरेगा का पूरा पैसा मजदूरों को मिलता ही नहीं है। मनरेगा पैसा 201 रुपये है, जी हमारे यहाँ लेबर है 200 रुपये मिलते हैं। तो कुछ इच्छुक भी होते हैं काम करने के, क्योंकि बाहर जो जाते हैं वो काम करते हैं। सर वो पैसा कहाँ जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट से तो आता है। गवर्नमेंट से आ रहा है, गवर्नमेंट पैसा वो मिल जा रहा है, काम मिल जा रहा है। अच्छा, काम करने जाते तब आता है। ऐसा होता है, हाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये कई गाँव में शिकायत है कि उन्हें पूरा पैसा ही नहीं दिया जाता, साइन करवा ली जाती है। कई बार ऐसा होता है, मान लो दोस्ती में बना मेरा काम बना प्रधान जी, आप पॉपुलेशन और पोल्यूशन को लेकर कुछ काम करेंगे क्या? तो सो है, उसमें सेक्रेटरी से रोक जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, प्रधान जी, पॉपुलेशन और पोल्यूशन को लेकर कुछ काम आपने मैनिफेस्टो बनाया क्या? जी चलेगा, सबका काम चलेगा, बताइए। पॉपुलेशन काम चलेगा, सबका काम चलेगा, जो जो रहेगा सब। तो जैसे कह रहे पॉपुलेशन पे भी होगा, पोल्यूशन पे भी होगा, बाकी इंटरपोली तो इनके यहाँ ही है। शिक्षा वो जो डिस्पेंसरी का है वो मने कर रहे हैं। मतलब शिक्षा बेहतर होगी। शिक्षा, हाँ शिक्षा तो पहले से बता रही इंटर कॉलेज है, बाकी बताए डिस्पेंसरी का ये मुश्किल कह रहे कि नहीं करवा पाएंगे। मेन इनका जो है वो सफाई है। हाँ सर, कोविड-19 को लेकर इन्होंने क्या प्राथमिकता दी? कोविड-19 को लेकर आगे अभी कुछ प्रकोप और बढ़ेगा महीने को। गाँव में दवाई छिड़काएंगे जी 1-2 महीने शुरू करवा देंगे। सर, सबसे मैं देखा गांव में सर लोग ना मास्क का ध्यान थोड़ा कम रख रहे हैं। हाँ, तो इस पे आपका ना पूरा ध्यान होना चाहिए। ये देखिए आप ही के गांव के फायदे की बात है। अब चूंकि आप मान के चलिए आप ही मेन है गांव के, जो आप इससे संभालेंगे। ठीक है सर, ये गांव के शख्स है। सर आपकी समस्या बताइए। समस्या है छोटा गाँव है जी बॉम्बे गाँव है, इसकी तो कोई सुविधा मिल नहीं पाती। जी, कोई चेयरमैन आओ, विधायक आओ, प्रमुख आओ, कोई भी इस गाँव में कोई खास सुविधा नहीं है। लेकिन सर प्रधान के अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, प्रधान को ऊपर से। हाँ, लेकिन इन्हें भी तो योजना नहीं मिल पाती ना छोटे की वजह से, नहीं नहीं मिल पाती। आप हमारे गांव में अगर कोई खरंजा भी लगा है तो प्रधान के द्वारा नहीं लग पा रहा। और किसके क्यों? द्वारा? किसी जिला पंचायत वाले की खुशामद करेंगे, किसी विधायक की खुशामद करेंगे, जब एक आधा खरंजा लगाएगा, यानी लग ही नहीं पाता। छोटा गाँव है। नहीं, प्रधान अपने लेवल से कैसे नहीं कराते? प्रधान तो सब गाँव में कराते हैं। योजना नहीं आ पाती, यानी ना इसके लिए छोटे गाँव में योजना आ नहीं पाती, लानी पड़ती है। कोई देखता ही नहीं। लानी पड़ती है योजना। ऐसा नहीं है, देखिए हम बहुत सारे गाँव में जा चुके हैं। ऐसा नहीं है, सफाई और सड़कें बड़ी मेन होती है, और ये प्रधान का फर्ज है कि वो उनको दे, वो वहाँ से लाए स्कीम लाए या उस पर काम करे। भाई पिछला प्रधान हमारा ऐसे चलाएगा, पहले तो हमारे 2 गाँव साथ थे, जब कोई ऐसा खास काम नहीं हुआ प्रधान जी चलिए, आप मुजम्मल जी से आपकी क्या उम्मीद है? अब देखो क्या होता है। मतलब आपने उन्हें चुना है तो आपको अपेक्षा है, उम्मीद है कि वो काम करेंगे गांव के लिए। भैया एक सेकंड के लिए, प्रधान से क्या चाहते हैं वो, अपने लिए क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए गांव के लिए, आपकी अपनी जरूरतें क्या है? आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। हैं जी? अब्दुल वहाब जी। तो आपकी अपनी कुछ जरूरतें हैं गांव में जो होनी चाहिए यहाँ पर और जो नहीं है? यहाँ पे लाइटें सफाई की, सफाई नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम है। अच्छा, खेल का मैदान की नीड होती है? खेल के मैदान कोई नीड नहीं है आपको? कन्या क्या चाहती? सामने आओ ना, 1.5 साल से स्कूल ही नहीं खुला था क्या? डरो मत, डरो मत। आपका नाम? एक बताओ, स्कूल जाती स्कूल नहीं, स्कूल जाती थी करोड़ से पहले, बहुत क्लास में पढ़ती साथी में। क्या आपको लगता है बारिश का स्कूल तो आपको सिस्टम हुई है, तो आपका गांव का प्रधान चुना गया हुआ, ये लगता है कि बारिश का स्कूल होगा यहाँ पे गाँव में? सच बोलो फरहान, डरो मत। अरे देखो मत, बोलो। हाँ कागज जो निकाल डरो मत, बोलो। सर रहने दो। आपको स्कूल चाहिए 12वीं तक, स्कूल चाहिए 12वीं तक, चाहिए स्कूल चाहिए 12वीं तक। देखिए कन्या थोड़ी कहीं ना कहीं शर्म कर रही है, बोलने में हिचकिचा रही है। 2 महिलाएं हमारे साथ वहाँ हैं, उनसे बात करते हैं। एक मैडम उनका कहना है कि 12वीं तक स्कूल नहीं है, ये बात में सच्चाई है? है ही नहीं, एक बनाया था, नहीं, इस बात में सच्चाई है? मास्टरों को 12वीं तक स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है 12वीं तक। आपके ही बच्चे अगर कल को बड़े होते हैं तो 12वीं तक गांव में कोई स्कूल नहीं है। तो अब जो गांव के प्रधान चुने गए, आपको लगता है कि 12वीं तक गांव में स्कूल होगा?
देखिए गांव की जनता का ये कहना है कि 12वीं तक यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, लेकिन उनको उम्मीद है, जो प्रधान चुने गए हैं उनसे उम्मीद है कि शायद इसी गांव में 12वीं तक एक स्कूल हो जिसमें कि लड़कियां भी पढ़े, लड़के भी पढ़े और गांव डेवलपमेंट करे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ जी, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बोलो ना। देखिए अगर सब बच्चे अगर पढ़ते हैं तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं छीन सकता। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, जितने भी बच्चे यहाँ पे खड़े हैं या जितने भी मेरी उम्र के खड़े हैं जो सीनियर है, पढ़ के अपने गांव को, अपने देश को डेवलपमेंट करें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर यहाँ के जो प्रधान चुने गए हुए वो उनकी अपेक्षाएं पूरी करें, बस इसी के साथ दूंगा इजाजत।